Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता मेलबर्न से। भारत पाकिस्तान का मुकाबला है तो हमेशा की तरह आज तक पर इस बार ARY हमारे साथ है, यानी कि द ग्रेट सुनील गावस्कर साहब को आप देख रहे हैं मेलबर्न में। मेरे साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, मदन लाल जी भी रहेंगे और इंसिडेंटली तीनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और वर्ल्ड कप का माहौल है। भले ही ये फॉर्मेट बदल गया है, T20 है। और पाकिस्तान से मेरे जो साथी हैं वो है वसीम मदानी साहब। और वसीम मदानी जी को वक्त मिल गया है, राजनीति सियासत से वो सीधा क्रिकेट में आ गए हैं। बड़े मजेदार शोज भी करते हैं, मैं देखता भी हूं। तो ओवर टू यू वसीम, बताइए आपके पैनल में कौन कौन है और क्या बातचीत चल रही है। मेलबर्न में तो बड़ी बरसात चल रही है। बरसात आपको पता है, ये बराह रास्त मैंने आपको दिखा दी है, यहां से बरसात का साया तो है। ये मेलबर्न की बरसात मैंने देख ली। अब हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि ऐसा अगर मैच वाले दिन भी बारिश हो गई तो ये बारिश हमारे अरमानों पे पड़ जाएगी। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बस ये तो सब आप आई एम श्योर आप लोग सब भी यही चाहते होंगे कि मैच हो। और सुनील सर को बहुत आदाब और बाकी आपके सारे मेहमानों को भी। यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। जो 2009 का जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता उसके कप्तान द लेजेंडरी यूनुस खान हमारे साथ हैं। उस टीम का बहुत अहम हिस्सा कामरान हमारे साथ हैं, कामरान अकमल जी। और ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे दोस्त तनवीर अहमद साहब, जिनके बड़े खरे तज्जिए होते हैं। तो वो तीनों हमारे साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे इजाजत दें विक्रांत, तो मैं शुरू करूं सुनील सर से। आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनसे एक सवाल करके फिर हम जरा डिस्कशन के लिए ओपन करें। क्या कहते हैं बिल्कुल, विक्रांत? आप ही करेंगे, आप ही कीजिए, आप ही कीजिए। अरे हमेशा की तरह आप ही कीजिए। तो सर सुनील सर, एक आप ये बताइए। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये हमारी ऑडियंस की तरफ से भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत ये वेलकमिंग जेस्चर है। तो सुनील सर ये बताइएगा, ये फास्ट बॉलिंग, जाहिर है अब जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए हैं तो टेबल्स, मैं तो कहूंगा आई वुड से टेबल्स हैव टर्न्ड। अगर आप इससे एग्री ना भी करें तो चीज़ें कुछ तो तब्दील हुई है ना। जाहिर अब ये वो और पाकिस्तान नहीं है कि हम कहेंगे जनाब जो वर्ल्ड कप में इस ख्याल के साथ उतरता था कि आज तक कभी जीता ही नहीं है। अब 152 फॉर नन है पाकिस्तान के रिकॉर्ड में और सारा कुछ। ये फास्ट बॉलिंग, ये आपको लगता है इंडिया के लिए एक जरा परेशान कुन बात हो सकती है फास्ट बॉलिंग को फेस करना? सर फास्ट बॉलिंग को फेस करना नहीं, फास्ट बॉलिंग करना। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जो है वो अब अनफिट है तो उनकी जगह पे कौन फास्ट बॉलिंग करेगा? हाँ, मोहम्मद शमी, उन्होंने ये जो प्रैक्टिस मैच थी वहां पे उन्होंने एक ओवर में दिखाया कि अभी वो फिट है, पर एक ओवर और 4 ओवर करना बहुत फर्क होता है, डिफरेंस होता है। तो वो देखना होगा। नहीं तो भारत के पास कोई वैसा फास्ट बॉलर है नहीं। भुवनेश्वर कुमार स्विंग बॉलिंग करते, अर्शदीप भी स्विंग बॉलिंग करते, कभी कभी एक आधी तेज गेंद डालते हैं, पर जैसे कि जसप्रीत बुमराह थे वो है नहीं। तो वो मुझे लगता है कि वो एक चिंता की कारण होगी भारतीय टीम के लिए। सर भाई, क्या लोकल कंडीशंस मैटर करती हैं? वसीम भाई, मैं सवाल कर लेता हूँ। बरसात इतनी ज्यादा हो रही है, ठंड भी है, ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो आमतौर पर हम लोग खेलते रहते हैं। ये गर्मी वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ठंड वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो वो कंडीशंस कैसे ऑल्टर होती हैं? और अगेन मैंने प्रैक्टिस देखी दोनों टीमों की। ये मैच से 2 दिन पहले का शो है, मैं आपको सबको बता दूं, ये ना लगे आपको कि जी ये क्या बात है। 2 दिन पहले शो रिकॉर्ड हुआ है। पाकिस्तान की सारी टीम आई आज, उन्होंने जबरदस्त प्रैक्टिस की, टीम मडल हुआ, प्रैक्टिस हुई, उनके फास्ट बॉलर्स को मैंने बड़ी करीब से देखा। इंडिया ने ऑप्शनल प्रैक्टिस रखी थी, 6 खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। रोहित शर्मा ने, दिनेश कार्तिक ने, हुड्डा ने बैटिंग की, अक्षर पटेल ने, और शमी और अर्शदीप, ये 2 फास्ट बॉलर्स आए। ये कंडीशंस कैसे इंपैक्ट करती हैं? देखिए, कंडीशंस इंपैक्ट करेंगे क्योंकि गेंद शायद थोड़ी ज्यादा स्विंग होगी। अगर आउटफील्ड गीला होगा तो फिर आउटफील्ड में गेंद पकड़ना और थ्रो करना या स्पिनर को गेंद डालना वो मुश्किल होगा। पर मुझे ये जो ऑप्शनल प्रैक्टिस, ये कुछ नई चीज आ गई है क्रिकेट में, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये ऑप्शन अगर देना है तो कप्तान और कोच को देना होगा। कप्तान और कोच कहेंगे कि आपने पिछले मैच में 150 रन किए, तो आप अगर प्रैक्टिस आना चाहते हैं तो आइए, आपको ऑप्शन देते। बॉलर, अगर बॉलर ने कुछ 20 ओवर किए और उन्होंने 3-4 विकेटें ले लिए तो आप उनको कह सकते कि भाई अगर आप थक गए हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो मत आइएगा। पर ये जो आप ऑप्शन प्लेयर को देते हैं तो प्लेयर लोग बहुत से ऐसे हैं वो आएंगे नहीं प्रैक्टिस को। और फिर एक जो आपका जो रिदम बनता है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की पूरी टीम आई। हाँ, मैं जानता हूं कि शायद अगले दिन, मतलब मैच के पहले दिन पूरी इंडिया टीम आएगी, पर जब आपकी टूर्नामेंट शुरू हो रही है तो उस वक्त पूरी टीम क्यों नहीं? टूर्नामेंट के बीच में कोई आपका कोई थका हुआ है, कोई किसी के पास कोई निगल हो, कोई टांग में कोई दर्द हो रहा है, तो वो अगर आराम करे तो मैं समझ सकता हूं। पर टूर्नामेंट के पहले ये ऑप्शनल जो चीज है ना, इससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे टीम का जो रिदम बनता है, टीम का रिदम सिर्फ मैच में नहीं बनता,
टीम का रिदम जो है वो रिदम बनता है प्रैक्टिस से, क्योंकि प्रैक्टिस में आप एक दूसरे को जानते हैं, आप एक टैक्टिक कह सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे बल्लेबाजी करनी है तो मैं बॉलर को कहूंगा कि आप इस तरह से आपकी फील्ड मुझे बताइए, भले नेट प्रैक्टिस हो, आपकी फील्ड बताइए और मैं उस फील्ड के बीच में से मारने की कोशिश करूंगा। और बॉलर भी कहेगा कि अब तुम्हें 10 रन करने इस ओवर में, मैं आपको 10 रन करने नहीं दूंगा, मेरी ऐसी फील्ड होगी। तो ये मतलब पर्पसफुल प्रैक्टिस जो है ना वो होती है। पर अगर आप ऑप्शनल करेंगे जहां पे आपके सिर्फ 6 खिलाड़ी आ गए और 8-9 खिलाड़ी अगर प्रैक्टिस को नहीं आ गए तो ये संदेश अच्छा नहीं होता। तो वसीम जी सुन लिया आपने, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा एक कदम आगे जाता हूं। अब वो लकी ओमन या बैड ओमन समझे, जो मर्जी कहें, हम हमेशा कहते थे इंडिया फेवरेट। मैं तो ये कहता हूं जी, आपकी टीम अभी न्यूजीलैंड में ट्राई सीरीज जीत के आई, और ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने देखा है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान फेवरेट है, बट ये जरूर मानूंगा कि 50-50 का मुकाबला है। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, मैं जरा मदन लाल जी से पूछूं, फिर आप विक्रांत जी हमारे पैनल से बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। मदन लाल जी, सर अगर आप बताइएगा, ये एक तो सुनील सर ने बताया कि किस तरीके से फास्ट बॉलिंग का एक प्रॉब्लम हो सकता है, एंड द फैक्ट कि शामी आए हैं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप तक इंडिया ने जो 30-35 मैचेस खेले उनमें से एक भी शामी नहीं खेले, और अब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है। ये भी एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि उस अंदाज से तो रिदम और कंटिन्यूटी में नहीं है शामी। देखिए, सुनील गावस्कर ने जो प्रैक्टिस का जो एक्सप्लेन किया है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बहुत देखिए, टीम का प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी रही आपने बात की है पेस बॉलिंग की, देखिए पेस बॉलिंग जो मेरा मानना है कि मोहम्मद शमी जो है ये एक एक्सपीरियंस बॉलर है। हाँ ठीक है, उन्होंने इतनी ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, पर उनके पास एक जो है ना, कहते हैं ना, विकेट टेकिंग एबिलिटी है उनके पास डेफिनेटली। हाँ, उसके आने से थोड़ा सा जो भारतीय पेस बॉलिंग अटैक है थोड़ा सा हैवी वेट लगने लगा है, पर डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह को जो है हम मिस जरूर करेंगे। और विक्रांत ने जैसे कहा कि पाकिस्तान जो टीम इस वक्त खेल रही है 2020 क्रिकेट, उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है न्यूजीलैंड में। तो मैचेस जो है पाकिस्तान इंडिया के, आपको मालूम ही है कि एक कांटेदार मैचेस होते हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो आपको पता है दीपावली भी है, उससे पहले जो संडे होगा वो संडे ऐसे कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली होती है, वो छोटी दिवाली चलेगी उस दिन, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब यही इसी मैच को देखने के इच्छुकों में। बरसात रुक जाए बस। मदन लाल जी, आप भी बताएं, विक्रांत कहते हैं 50-50, आपके ख्याल में? ये जरा सारे पैनलिस्ट इस पे एक कमेंट कर देना अपने फेवरेट्स के बारे में। सुनील सर, पहले आप बता दें आपके ख्याल में किसका कितना चांस है? विक्रांत ने 50-50 का, ये जरा सबसे क्विकली एक सवाल पूछ लेते हैं। मैं कहूंगा कि 51 पाकिस्तान, 49 इंडिया। ओके, सही है, हमने प्रेशर आपको दे दिया। टेबल्स हैव टर्न्ड। यूनुस भाई बताएं। पहले तो गुड आफ्टरनून इंडिया में, बिल्कुल गुड इवनिंग देखिए, पिछले बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है, और एग्जैक्टली इसी तरह देखिए, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच शुरू होता है 50-50 से शुरू होता है। इसमें दोनों टीमों की फैन चाहते हैं, ये हमारा पैनल चाहता है कि वहाँ से वो पैनल चाहेगा कि इंडिया जीते, यहाँ से हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन अच्छी डिबेट है। प्रैक्टिस की जहाँ बात हुई, एग्जैक्टली इसी तरह है कि जो 2 दिन या 3 दिन की जो प्रैक्टिस होती है टीम की, वो बड़ी एसेंशियल है यहाँ पे। सही है, वो इसलिए कि आपकी जेलिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हो रहे हो तो ये ठीक है, बाजू का जिसमें हीरोज़ भी आते हैं, एक आपकी परफॉर्मेंस आपको बहुत बड़ा बिग हीरो बनाते हैं, ऑन द डे आपकी परफॉर्मेंस भी बड़ी काउंट होती है, लेकिन एज अ टीम भी खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से ये इसी तरह है। परसेंटेज आप भी अपना बताएं ना, वहां से दो। बिल्कुल 50-50 इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, आपके ख्याल में 50-50? ओके, सुनील सर के ख्याल में 51-49। कामरान अकमल साहब, परसेंटेज? विक्रांत भाई, सनी सर, हेलो, आदाब। और देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्रेशर मैच होता है। 99 का वर्ल्ड कप भी देखे, जैसे कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस वक्त इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। सही है। तो मैच इंडिया जीत गया था, तो एक प्रेशर होता है। ठीक है। और एक इस वक्त इस वर्ल्ड कप में मैं समझ रहा हूँ फास्ट बॉलिंग और बैटिंग का मुकाबला इस वक्त देखा जाए तो इसलिए अभी अर्ली है कुछ कहना, लेकिन मैं सनी भाजी के साथ जरूर जाऊँगा। 51-49 जी। अच्छा, ठीक है। तनवीर भाई, हाँ जी, परसेंटेज? देखिए, सब अपनी परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं मुआजना करूं ज़रा थोड़ा सा,
इसमें कोई शक नहीं है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो सबकी नज़रें, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, सब ये कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला, और सब ये कहते हैं कि 50-50 और बहुत अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन मुझे जो कहीं ना कहीं नज़र आता है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में देखें या जो हमने अभी राउंड के मैचेस देखे, उसमें जो फास्ट बॉलिंग की जो बॉलिंग नज़र आई, हमें स्ट्रेंथ नज़र आई, जो सपोर्ट मिल रही थी बॉलर्स को, उससे ये लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स का जो वहाँ पे जो परसेंटेज होगी परफॉर्मेंस की वो ज़्यादा होगी। अगर मुकाबला हम देखें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का और इंडिया के बैट्समैनों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन की जिस तरह कमबैक हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त, जिस तरह स्विंग करते हैं, जिस जगह पे बॉल करते हैं वो मुश्किल डाल सकते हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह ने अभी हाल ही में जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी, बड़ी उनको हाइप मिली। यॉर्कर्स के हिसाब से बात करें तो हारिस रऊफ हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, और बिग बैश में बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलिंग का जो एज है वो पाकिस्तान के पास है। अगर परसेंटेज की बात करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 60% पाकिस्तान को, 40% इंडिया को। चलो इसका मतलब है वसीम भाई, तनवीर जी ने ले लिया है पूरा का पूरा प्रेशर। मैं कहता हूँ ये हमारी ना ये रणनीति है, ये गेम प्लान है ये, क्योंकि हर बार हम लोग कहते थे हम जीतेंगे। भाई पिछले साल जो आप जीते, आपने हमारे ऊपर से प्रेशर हटा दिया है। भाई हमारे खिलाड़ी जो है उस दबाव में जीते थे, तो यार कभी हारे नहीं वर्ल्ड कप, अगर इस बार हार गए, यार कभी हारे नहीं इस बार हार गए। खिलाड़ी कह रहे हैं अब एक बार हम हार चुके हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। हरभजन जी ने भी इसीलिए इस दफा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं की जैसी लास्ट टाइम की थी। हरभजन फाइनेस्ट स्पिनर बट नॉट अ वेरी गुड फॉर्च्यून टेलर आई थिंक। हरभजन जी है भी हमारे साथ, आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी? नहीं, जुड़ने वाले हैं 2 मिनट में जुड़ने वाले हैं वो। अच्छा, हरभजन जी अभी नहीं है, 2 मिनट में जुड़ने। लेकिन अच्छा, मैं यूनिस भाई से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेले बहुत हैं यूनिस भाई, और जी, प्लीज। आमतौर पर मैं सनी भाई से भी बात कर रहा था, ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो आमतौर पर हम और आप आते हैं। मतलब ये गर्मी नहीं है, यहाँ पर ठंड है। देखिए मैंने भी स्वेटर पहना हुआ है। आमतौर पर आप मेलबर्न में आए, आपको इतनी ठंड मिलती नहीं है। अच्छा, बरसात भी हो रही है। क्या बल्लेबाजी मुश्किल हो जाती है इन परिस्थितियों में, या फिर यह भी हमने देखा ट्रेडिशनली में कि अगर ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ठंड हो तो बॉल इतना स्विंग नहीं होता है, सीम होता है। क्या बल्लेबाजी करनी मुश्किल होती है? अब देखें, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात करूं तो बहुत अच्छा इवन बाउंस आता है, लेकिन हमने अभी देखा है इस वर्ल्ड कप में, खासतौर पे वार्म अप गेम्स में, कि नया बॉल खेलना इतना आसान नहीं है। अगर हम मेलबर्न की पिच की भी बात करें तो ठीक है, पोर्टेबल पिच है, लेकिन अगर हम देखें आज भी बारिश हो रही है। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि उस पर ज़्यादा मॉइस्चर नहीं जाता। अगर पोर्टेबल पिच आती है तो ज़्यादा वो, ठीक है, वो जोड़ते ज़रूर हैं उसको, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसमें एक इवन्स बाउंस आ रहा होता है और बैट्समैन के लिए भी उतनी चांस होता है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन जो वेदर है ऑस्ट्रेलिया का, खासतौर पे मेलबर्न में ठंड है वहाँ पे, और ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं से मॉइस्चर तो आएगा पिच में, और हो सकता है कि नया बॉल खेलना थोड़ा मुश्किल हो। अगर हम पास की बात करें तो जब भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होती है तो थोड़ा सा वेदर बेहतर रहता है। तो मेरे ख्याल से बैट्समैन के लिए यही टिप्पणी है कि जब भी, ठीक है, पावर प्ले का गेम है, आपको पावर प्ले में बहुत सारे रन जोड़ने होते हैं, लेकिन 1-2 ओवर हमने देखा है कि सारी टीमें, सारे बैटर्स ने स्ट्रगल किया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बैट्समैन को नया बॉल खेलने में। और जब हमने देखा कि जिस भी फास्ट बॉलर ने लेंथ और लाइन अच्छी रखी तो उसको रिवार्ड मिला। हमने पाकिस्तान का मैच देखा, जिस तरह वो, ठीक है, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच नहीं हो सका, लेकिन एक आधे बैट्समैन ने रन्स भी नहीं बना सके 8-9 बॉलें खेल के, खासकर मोहम्मद रिजवान ने। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होना है। ये वो वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि आप जाएंगे और थोड़ा नया बॉल आप सर्वाइव करने के बाद आपके पास चौके छक्के लगेंगे। 2 के लेटर ऑन जब वेदर बेहतर होगा, पिचेस और ज़्यादा बेहतर होंगी, तो रन जोड़ सकते हैं बैट्समैन। अच्छा, अगर मदन लाल जी से पूछूंगे, नए बॉल की बात हो रही है, जो विक्रांत, जो आपने जो सवाल किया यूनुस जी से, तो मदन लाल जी अभी जी ओके, मैं करता हूँ, उसके बाद फिर आप विक्रांत प्लीज आप कीजिएगा। ऑफकोर्स नाज़रीन, हम जरा 3 मुख्तलिफ ममालिक से ये शो हो रहा है, जिससे ज़ाहिर है ज़रा डिले, कुछ इशूज़ हैं। मदन लाल जी सर, ये आपके जो कप्तान है रोहित शर्मा, उनका जो फॉर्म है खास तौर पर लेफ्ट आर्म पेसर्स के हवाले से, वो ज़रा वरिंग है। और जिस तरीके से शाहीन बैक इन रिदम आए, पहला वार्म अप खेला उन्होंने, 2 ओवर कराए, 7 रन दिए सर, दूसरे में तो 4 ओवर कराए। दूसरे वार्म अप से पहले सवाल हो रहा था कि शाहीन फिट है या अनफिट है, दूसरे वार्म अप में तो खुद फिट नजर आए, सामने वाले को अनफिट करके घर भेज दिया।
तो ये ज़रा परेशान कुन है जो रोहित शर्मा की जो फॉर्म है लेफ्ट आर्म पेसर्स के हवाले से। नहीं देखिए, शाहीन अफरीदी तो जो है बहुत टॉप क्लास के बॉलर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि रोहित ही वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है। जैसे उसके पास 360 डिग्री के शॉट्स खेलता है वो एक हमारा अहम खिलाड़ी है जो आपको हमें शुरू में स्टार्ट दे सकता है। पर मैं ये बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए कंडीशन जो है यहाँ पर काफ़ी हैवी प्ले करेंगी। और भारतीय बॉलिंग को हमेशा सब लोगों ने जो कमज़ोर समझा है, बट हमेशा भारतीय बॉलिंग ने जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं भारतीय बॉलर्स ने ही जिताए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बॉलिंग को रेज किया है। और इस कंडीशन में अगर बरसात हो रही है और ठंडी वेदर ठंडा है तो मैं समझता हूं कि उनको वो भी ज़्यादा काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए जितने भी अभी मैचेस मैंने देखे हैं और उसमें ज़्यादातर बल्लेबाज पहले 6 ओवर में रिस्क ले सकते हैं, उसके बाद बड़ी बाउंड्री है। आज भी वेस्ट इंडीज जो टीम हारी है वो देखिए ऊपर मार के ही हारी है। आपको लंबी बाउंड्री में 2 भाग के भी रन काफ़ी बनाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। और कंडीशन हैवी प्ले करेगी, बट डेफिनेटली रोहित शर्मा एंड शाहीन अफरीदी इज द टॉप क्लास एक बॉलर और एक बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अच्छा, मदन जी ने जो कहा सनी भाई, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि आमतौर पर किसी भी क्रिकेट मैच में 4 खाने एज इन 4 स्क्वायर होते हैं। आप कहते हैं जी ये पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, ये इंडिया की बैटिंग, ये इंडिया की बॉलिंग। और इस बातचीत में या जितनी देर हम ऑस्ट्रेलिया है, ये बात तो चली रही है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी है। शायद इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, शायद पाकिस्तान की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। मतलब हम नहीं कहते, पाकिस्तान से ये आवाजें आती हैं, बाबर के 100 हो जाए तब भी उनकी तनकीद होती है, रिजवान के रन हो तब भी होती है, क्योंकि उनके मिडिल ऑर्डर की इतनी बारी नहीं आती और जब वो खेलते हैं उस तरह परफॉर्म नहीं किया। हमेशा इस तरह की लड़ाई में सनी भाई बड़ा आसान हो जाता है कह देना कि उसकी ताकत वर्सेस उसकी ताकत। क्या बड़े मैच ताकत वर्सेस ताकत तय करते हैं या कमजोरी वर्सेस कमजोरी तय करती है? एज इन जो आपका खाना कमजोर हो, सपोज कीजिए इंडिया की बॉलिंग हो गई और सपोज कीजिए पाकिस्तान की बैटिंग हो गई, तो वर्स्ट जो उसमें होता है, जो और भी खराब हो कमजोर में, क्या वो मैच डिसाइड कर देता है? देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जहां जहां टीमें जीतती है, खास करके जो नॉकआउट मैचेस होती है, तो वहां पे आपके जो नॉन रिकग्नाइज्ड प्लेयर, अगर मैं उनको कहूं कि जिनका इतना बड़ा नाम नहीं है, वही कंट्रीब्यूट ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो जिनका नाम बड़ा है उन पर काफी दबाव होता है। तो वो मेन मैचेस, मतलब नॉकआउट मैचेस, ये जैसे कि ये तो मतलब एक नॉकआउट मैच ही होगी इंडिया पाकिस्तान की। उसके बाद में अगर क्वालिफाई होकर सेमीफाइनल फाइनल खेलना है, तो वहां पे ऐसा बहुत कम देखा है कि जो टॉप प्लेयर है वो रन बनाते हैं और टॉप प्लेयर है विकेट लेते हैं। बिल्कुल। जो जिनका इतना बड़ा नाम नहीं होता वो, क्योंकि वो एक समझते कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है, एक चांस है कि मैं अपना नाम बना दूं, मैं रन करूं, मैं विकेट ले लूं, मैं अपना नाम बना सकता हूं। और ये मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये होने की संभावना काफी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैचेस में जो भी अच्छा करता है उसका नाम बड़ा रोशन होता है ना। और बैटल ऑफ नर्व्स भी होता है ना सनी भाई, कि आमतौर पर इस तरह के मैच पहले 15-20 मिनट में डिसाइड भी हो जाते हैं। कभी सपोज कोई एक टीम बैटिंग करने आई, उसकी 2 विकेटें गिर गई, वो इंडिया हो वो पाकिस्तान हो, उसके बाद फिर दोबारा से खड़ा होना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे अगर बॉलर की बात करें तो अर्शदीप जो एक युवा खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी है, वो ये सोचेगा कि अगर मैंने बाबर आजम और रिजवान की विकेटें ले ली तो मेरा नाम कितना बड़ा होगा। अब उसके बाद के 2 ओवर में शायद उसको मार भी पड़ेगी, पर वो जो 2 विकेटें लेगा उससे उसका नाम बड़ा रोशन होगा। वैसे ही मैं समझता हूं कि अगर आपने मोहम्मद वसीम की बात की, और मैंने जो 2 वार्म अप मैच देखे, मैं ब्रिस्बेन में था, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ मोहम्मद वसीम जूनियर से। वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, वो बड़ा लंबा मार सकते हैं और उनके पास एक गति भी है, मतलब डिसेप्टिव पेस भी है उनके पास है। और हर एक टीम ऐसा चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर हो नंबर 6-7 पर जो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हरभजन भी जुड़ गए, लेकिन वसीम भाई, मैं कामरान भाई से भी टॉस कर दूं उनको सवाल। कामरान भाई, आपने बड़ा एक विवाद खड़ा कर दिया था अभी ये कह के कि पाकिस्तान को तो विड्रॉ कर देना चाहिए, ऐसा मैच खेलना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा विवाद कर दिया आपने यहाँ पे। मेलबर्न में आपकी आवाज चल रही है, हैं? देखिए विक्रांत भाई, सनी भाई आपके साथ हैं, बज्जी भाई हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ कितना खेल रहे हैं, हम भी बहुत खेल रहे हैं, हम शौक से खेलते हैं, ये भी खेलते रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए, जिन हालात से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है 10-11 साल, हमने पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेल ली है, हमारी
पीसीबी ने, हमारी सिक्योरिटी ने, हमारी आवाम ने बड़ा मिस किया, उस चीज़ को कामयाब बनाया, बड़ी टीमें आई हैं, तो वाई नॉट एशिया कप अब आया हमारे पास कोई इवेंट, तो वो क्यों ना हम लोग खेलने जाए। हमारा इंडिया में नहीं, हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप खेलने के, 15 का नहीं खेलने के, उस वक्त भी यही हालात थे। तो ये मिल के चलना चाहिए। मैंने ये राय दी है कि आप ऐसे हैं तो फिर कोई भी इवेंट का मैच ना खेले। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इस पर कोई इशू नहीं होनी चाहिए, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो सियासत है वो सिर्फ मेरे ख्याल से ओपोजिशन के लिए रख लें तो ज़्यादा अच्छा। और क्रिकेट जोड़ती है, हमने जुड़ना है साथ, मज़ीद दूर नहीं होना, इस सेंस में मैंने की है। और एज ए क्रिकेटर मैं लव करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में सीरीज़ हो। अब आईसीसी के इवेंट हो रहे हैं, एशिया कप के इवेंट हो रहे हैं, उसमें भी ना खेलने तो फिर क्या फ़ायदा हम लोगों का साथ साथ बॉर्डर मिलने का। सुनील जी का भी अगर आप विक्रांत मुझे अलाउ करें तो मैं इस पर जरा कमेंट ले लूँ, फिर बज्जी भाई भी आ गए तो उनसे जरा पूछेंगे कि सुनील सर आप ही बताइएगा। एक तो होता है कि जाहिर सी बात है, राइट कि सुनील सर जाहिर सी बात है, कोई सी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो बोर्ड चाहेगा भी तो वो गेम नहीं खेलेगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट हमें जरा यूं इसलिए दुख हुआ या ऑड लगा कि एकदम से वो एसीसी के एक ओहदेदार जो कि बीसीसीआई के भी ओहदेदार हैं, वो यूनिलैटरली विदाउट एनी डिस्कशन विद द रेलेवेंट बोर्ड और एनी अदर बोर्ड आके वन फाइन मॉर्निंग कह दें कि जनाब बस वेन्यू चेंज नहीं होगा। आपको लगता है ये बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था सर सुनील सर? मुझे लगता है कि शायद उनको कोई खबर मिली होगी कि भारतीय सरकार परमिशन नहीं देगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि एशिया कप के लिए और एक साल भी है ना, अगले नेक्स्ट सितंबर में वर्ल्ड कप के पहले है। जी एक साल। तो मुझे लगता है कि शायद उनको अंदर से कोई खबर मिली होगी और उसी की वजह से उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया होगा। नहीं, और मैं छोटा सा मौकिफ वसीम भाई, आई नो पाकिस्तान में जो शौकीन है दे बी वेरी हर्ट, बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 2008 से लेकर अब तक जो आखिरी मर्तबा पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, तब से लेकर अब तक क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किसी ने होस्ट किया एशिया कप? नहीं किया। और मुझे लगता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, करंट क्रिकेटर्स हो, फैंस हो, मीडिया हो, क्रिकेट बोर्ड हो, आई डोंट थिंक कि उनके हाथ में है। और अगर एशिया कप इंडिया पाकिस्तान होस्ट करते हैं न्यूट्रल कंट्री में, वो अरसे से चलता आ रहा है। दूसरी बात, अगर आईसीसी इवेंट होता, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये आईसीसी इवेंट हो, सपोज आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, तब अगर इंडिया आने से मना करे तो मुझे लगता है कि उस वक्त आपकी जो आपका मौकिफ होगा ना, वाजिब होगा। अभी से मुझे लगता है कि इतने बड़े मैच से पहले जो भी कहें आप, विवाद थोड़ा बड़ा हो गया है। और अगर आज इंडिया कह रहा है कि हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर या क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ में है। दिस इज प्रिसाइसली माय पॉइंट विक्रांत जी। और मैं जरा चाहूंगा यूनुस भाई इस पे कमेंट करें। हम तो कह ही रहे हैं, जरा सुनील सर ने भी कहा ना कि हो सकता है उनको इत्तला मिली हो शायद गवर्नमेंट की तरफ से। आई थिंक सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है अगर वक्त आने पे या वक्त से थोड़ा पहले वो ये कहते हैं कि जना हमारा गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं आ रहे, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट केस। और आप कह रहे हैं इतने बड़े मैच से पहले, तो सर वो तो आगाज वहीं से हुआ, हम तो चाहते थे मैच एक अलग माहौल में हो, तो इसलिए हमें। लेकिन यूनुस खान साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। ऐसा ही है, देखिए बोर्ड्स पे आपके बैठे और उसके बाद आपकी गवर्नमेंट का बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान में यही होता है कि अगर गवर्नमेंट्स चाहती हैं तो फिर ही आपके इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। लेकिन वही बात है कि इसको अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम वही बात करेंगे कि हम यहाँ बैठ के स्टेटमेंट्स दें और इंडिया से भी स्टेटमेंट्स आएंगी, तो फिर ये इसका कोई हल नहीं होगा। आप बैठे, और मैं बार बार ये बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने कैरियर में बात करता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी हमने देखा कि सुनील जी अभी मिले हैं टीम पाकिस्तान के साथ, कितना अच्छा माहौल है। अभी एशिया कप की बात करें और अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें कि प्लेयर चाहते हैं एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और हमारी बड़ी एक हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान की, ये अलग नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी चाहिए वो इनिशिएटिव लें, बोर्ड्स को भी चाहिए इनिशिएटिव लें। हम सब तो चाहते हैं कि इंडिया ऐसे तो यूनिलैटरल एकदम स्टेटमेंट आ गया, उससे हम ज्यादा शॉक भी हुए और हर्ट भी हुए कि अगर कुछ डिस्कशन हो जाता है। इसलिए यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से कामरान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे विक्रांत भाई ने बात की है ना, कोई ये बात बहुत बड़ी बन गई है इस मैच से पहले, तो ये बात शुरू ही ना हुई होती तो बात बड़ी बनती है ना। वही मैं कह रहा था कि ये मैच्योरिटी मेरे ख्याल से इतना बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड है, तो ये वर्ल्ड कप का वेट कर लेते, खत्म होने देते, फिर बात कर लेते, या बैठ के बात कर लेते, पहले डिस्कस कर लेते। इस वक्त बोर्ड दोनों बैठे,
एसीसी भी बैठे, आईसीसी भी बैठे, मेरी राय फिर वही होगी सही है। कि जब तक हालात ठीक नहीं होते, हमारे क्या नाम है बायलैटरल सीरीज नहीं होती, उतनी देर एक दूसरे की कंट्री में फिर इवेंट ना रखें, यहाँ तक फिर स्टैंड लेना पूरा दोनों कंट्रीज। फिर सही है। क्यों आईसीसी जो भी होगा फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेले तो अच्छा है। सही जब तक है। हम लोग भज्जी भाई को खेलें- लाइन डिस्कशन में। विक्रांत जी क्या ख्याल? भज्जी भाई आदाब, आपको आवाज आ रही है हमारी? यहाँ यूनुस जी हैं, कामरान इकबाल, तनवीर बिल्कुल अहमद, लेके मैं, आइए, वसीम बिल्कुल बदामी। लेकर आपको आइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल लेकर आइए। जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। मेरा देखिए मानना यही है सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी 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 कहिए कहिए जी भज्जी भाई। जी, मेरा इस जो विषय के ऊपर यही कहना है कि देखिए दोनों मुल्कों के हालातों को मद्देनजर रखते हुए जो भी डिसीजन होगा वो उस समय होगा। और अभी जो स्टेटमेंट आई है वो इसलिए आई है क्योंकि पीछे के कुछ हालात अच्छे नहीं रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्लेयर्स की सेफ्टी का कंसर्न है। बहुत सी टूर्नामेंट वहाँ पे हुई हैं जहाँ पे बायलैटरल सीरीज वहाँ पे जाके नो डाउट दूसरी मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। और जब हालात अच्छे थे वहाँ तब टूर्नामेंट वहाँ भी टीम खेलने गई है, वहाँ से यहाँ भी आई है। तो ये देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। इसमें मैं और मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा कद काद बहुत छोटा है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। आई थिंक देयर आर बेटर पीपल, देयर आर बिगर पीपल हु कैन टेक वाइजर डिसीजन ऑन दिस कि ये क्रिकेट होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में, बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए वहाँ पे या यहाँ पे। वो डिसीजन जो है वो देखिए सरकारों का है और सरकारें क्या निर्णय लेगी वो बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आई थिंक जो क्रिकेटर हैं बतौर क्रिकेट हम देखना चाहें इंडिया पाकिस्तान जब मैच होता है सबसे बड़ा इवेंट है, वो बायलैटरल सीरीज हो या फिर एशिया कप का मैच हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, वो ज़रूर सबको एक्साइट करता है वर्ल्ड ओवर। और जैसे दुबई में मैचेस में मतलब दुबई का एक भी सीट जो है वो खाली नहीं जाती है, ये कितना बड़ा मैच होता है। तो हम जरूर बतौर क्रिकेटर ये चाहेंगे कि क्रिकेट हो दोनों देशों में, बट थोड़ा सा सेफ्टी को लेकर के, देश के हालातों को लेकर के जो है ये बड़े डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देने चाहिए। जैसा वो डिसाइड करेंगे एज ए प्लेयर, आई थिंक वी शुड फॉलो। भज्जी भाई मुझे तो ये लगता है कि आप लोग बिल्कुल एग्री कर रहे हैं हमारी बात से। आप वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारा तो मानना ही है कि अगर इस स्टेज पे, आई डोंट नो, इस स्टेज पे ये स्टेटमेंट मेक करके क्या फायदा हो गया? अगर ऐसा कुछ चल भी रहा था तो भी अगर रेलेवेंट बोर्ड को एतमाद में ले लेते, पब्लिक स्टेटमेंट ना देते, सिक्योरिटी टीम भेज के तसल्ली कर लेते। मेरा तो मानना यही है कि बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न्स अगर आपके हैं, हम तो जाहिर से डिसएग्री करते हैं, लेकिन चले अगर है भी कोई कारण तो इस नहीं हो टाइम पे सकता है। पब्लिकली एसीसी के ओहदेदार का जो बीसीआई से, उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा या नफा या नुकसान नहीं है माय पॉइंट इसमें। इज इस वक्त इस वक्त क्योंकि ये डिसीजन अभी के अभी आया है और इसीलिए सर वो फिर तो आप बात अभी करेंगे तो फिर तो चली रिएक्शन गई। तो आएगा ना, वो रद्द-ए-अमल आया। नहीं वो बात ठीक है, आप और मैं जितनी मर्जी ये चीजें डिस्कस कर ले उसका फायदा कुछ नहीं होगा, बट इन दी एंड ये इसमें सरकारें जो डिसाइड करेंगी वो होगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करता है। क्योंकि जब एक देश की टीम दूसरे देश जाती है तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई थिंक क्रिकेट वाइज वी ऑल वुड लव टू सी इंडिया पाकिस्तान गेम्स, चाहे वो दुबई में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बट जब एक दूसरों के देशों में ट्रैवल करके खेलना है तो वहाँ बहुत सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। वहाँ गवर्नमेंट को वो जो है वो पहले श्योरिटी होनी चाहिए कि वो टूर करना सेफ है या नहीं। और बाकी की टीमों के साथ आप वहाँ मैच खेलते हो, ऑस्ट्रेलिया वहाँ आके खेल के जाए, तो देखिए न्यूजीलैंड भी गई है ना, वहाँ से वापस गई है। क्यों वापस गई थी वहाँ से न्यूजीलैंड? क्योंकि उनको कुछ लगा कि तो कुछ चीजें वापस आई भी है ना। मुझे लगता है कि नहीं वसीम भाई देखिए, एंड प्रिसाइसली आवर पॉइंट मेरा ये मानना है, सरकारों को sorry, डिसाइड मैं करने interrupt दिया कर रहा होता, हूं। एसीसी के मुझे ओहदेदार लगता आ है गए कि- और कहने लगे बस नहीं होगा। ये तो प्रॉब्लम है, वरना तो सरकारें डिसाइड कर। जी जी विक्रांत, नहीं। फिर तनवीर से कहूंगा मैं कि वो भी जरा बहुत नहीं, देर आप से खामोश देखिए, बैठे हैं, ACC ओहदेदार नॉट कह रहे वेरी हैं, वो यूजुअल ऑफ BCCI तनवीर जी, सेक्रेटरी आपको भी पता है हैं, विक्रांत। वो बीसीसीआई सेक्रेटरी भी हैं और एक सवाल पूछा गया था एक्चुअली नहीं मैं ये कह रहा था इसकी वजह से basically और क्या एहतियात हुआ करनी चाहिए थी कि, मेरे ख्याल से। जी, जी। चूंकि एक एफटीपी आया, नहीं मैं समझता हूं आपकी बात। एक एफटीपी आया था, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। एफटीपी आया इंडिया का, उसमें लिखा था एशिया कप इन पाकिस्तान। वो इंडियन मीडिया में आया कि जी इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी। वो सवाल उनसे पूछा गया क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान जाएगी? उन्होंने कहा जी हम
न्यूट्रल कंट्री प्रेफर करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट हमें क्लियरेंस नहीं देती है। उन्होंने कहा और ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, आप इस लफ्ज को समझिए। उन्होंने कहा ये अनप्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि ये इतने साल से हो रहा है। इसके बियॉन्ड सिक्योरिटी हो या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, मैं सवाल आपसे ये भी पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान की आउटरीच हुई है? अगेन क्रिकेट की मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं क्रिकेट फैन या क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं। भाई इमरान खान साहब जब थे प्राइम मिनिस्टर, तब क्या हमें लगता था यार शायद दोनों के बीच क्रिकेट डिप्लोमेसी होगी? तब भी नहीं हुई। सो ऐसा वक्त होता रहा है और मुझे लगता है कि अब अगर हम वर्ल्ड कप पे ही आ जाए तो ठीक है, क्योंकि अगर हम ही लोग इस पर इतनी चर्चा करेंगे तो अंदाजा लगाइए आपके और हमारे प्लेयर जो हैं वो मैच छोड़ के इन सब बातों पे आ जाएंगे, है ना? विक्रांत भाई वही काश मैं- ऐसा कहने ही लगा था काश कि ये बात 11th शुरू मैं hour आपको शुरू बता हो- सकता हूं वही कहने और लगा था fear of 11th failure hour शुरू हो गया। इसीलिए दिख रहा था। कामरान क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मेरा सियासी प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन तनवीर जी 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 और हम तो क्या बस एक से एक आखिरी पॉइंट तनवीर कि हमारा तो पॉइंट ये है कि अगर वो ये कहते हैं कि सरकार डिसाइड करेगी तो बात ही खत्म। चूंकि उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इसलिए बेहतर है। लेकिन ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड कप अगेन। जी तनवीर जी, जो भी आप वसीम भाई ये जितनी भी उन्होंने ये डिस्कशन कहा था कि 2-3 सरकार दिन से ने परमिशन सुन रहे हैं नहीं ना, दी देखिए जब ये देखिए जितने दिन से भी विक्रांत भाई एक मिनट ज़रा मैं बोल लूँ, ये जितने भी 2-3 दिन से मैं डिस्कशन हम लोग सुन रहे हैं, देखिए ये क्या शेड्यूल का हिस्सा नहीं था? ये जब शेड्यूल बना था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। दूसरी बात ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा सबकी बातें कि जी आईसीसी का टूर्नामेंट होगा तो फिर हम मना नहीं कर सकते। मतलब क्या आईसीसी का टूर्नामेंट की ही सिर्फ वैल्यू रह गई है? आईसीसी के टूर्नामेंट में इतने क्रिकेट बोर्ड्स हैं, सिर्फ उनको अच्छा दिखाने के लिए मना नहीं किया जाएगा? अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता तो क्या इंडिया की टीम आएगी वहाँ पे? दूसरी बात ये कि एसीसी के टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें 6-7 आपकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं। अगर गवर्नमेंट ने मना किया है, जिस तरह आप लोग सब कह रहे हैं कि जी वहाँ से ऐसा लगता है कि शायद उधर से ना हुई है, तो ठीक है, अगर वहाँ से ना हुई है तो क्या जय शाह को बैठ के सबके साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी कि भाई वहाँ से हमें मुश्किल हो रही है, ये सख्ती हो रही है, हम नहीं कर सकते? उन्होंने अकेला ये फैसला कर लिया। देखें मैं ये समझता हूँ कि ज़बरदस्ती अपनी एक गलत चीज़ को छुपाने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। अगर आप सब क्रिकेट बोर्ड को बिठा के आपस में तनवीर बात साहब, करते मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। I'm sorry to say this। विक्रांत भाई बात पूरी, विक्रांत भाई एक मिनट, विक्रांत भाई एक मिनट सर, एक मिनट बात हो रही सर, विक्रांत भाई एक मिनट ना, नहीं, आपके फैक्ट्स गलत हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आपके फैक्ट्स गलत हैं। आपने ये कहा कि किसी को पता नहीं था पाकिस्तान में होना है। सर पाकिस्तान में नहीं होना था, है ये नहीं, लेट मी करेक्ट योर फैक्ट्स। 2-3 दिन से सुन रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं होना था, पाकिस्तान को अलॉट किया गया। मैं सर आपको फैक्ट्स ही नहीं मालूम? अरे मेरे भाई, पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, पाकिस्तान अच्छा को। मुझे तो फिर आप अच्छा विक्रांत भाई मुझे एक सवाल का जवाब होना नहीं था। एक सवाल का जवाब दे दें। लेट मी अगर एक्सप्लेन इट टू यू। ICC का कभी-कभी हो जाता है पाकिस्तान कि में होगा, इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, आप लोग मना करेंगे या नहीं मना करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। तो इंडिया आएगा? किसने कहा मना करेंगे? किसी ने कहा मना करेंगे? तो फिर ऐसी किसी ने कहा मना करेंगे? तो फिर एशिया कप में क्यों नहीं? एशिया कप 2008 से हुआ है इंडिया पाकिस्तान। सिक्योरिटी कंसर्न विक्रांत जी उस क्यों नहीं आएगा? फिर नहीं आएंगे, उन्होंने कहा नहीं आएंगे। आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट और एसीसी, ठीक है, अगर एसीसी का वजूद नहीं है तो नहीं है भाई। वो आप 2008 से मुझे बता दें कौन सी ठीक है, मैं आप बात को खींच रहे हैं। आप अभी तक देखिए, नहीं आई थिंक अभी तक बात ठीक हो रही थी। आप उसमें से आप वहीं पे रुके हुए, आप 2008 उस सब की बात आई हैव बीन आल्सो चीजें फोर्स्ड बेहतर टू करने की टेल यू। जरूरत नहीं, आप मुझे ये बता दें क्या मिलके क्या सुने चलो, मेरी बात? करिए मेरी विक्रांत जी लेट मी, आप करिए ठीक है मेरी तनवीर भाई, क्या विक्रांत भाई, ठीक है, दिख रहा है आप बंद कर दो ना। विक्रांत भाई मेरी बात अरे मेरे भाई, विक्रांत आप भाई, बंद कीजिए। आपने अपना पॉइंट लिख दिया बेहतर तनवीर। करवाइए। अच्छा आई वुड सजेस्ट आप अपने विक्रांत जी, सियासतदान उनको विक्रांत जी, कहिए। आई वुड सजेस्ट विक्रांत जी, देखें विक्रांत सर, जी, अपनी आई मर्जी वुड से आई फैसले जस्ट नहीं होते तो सब तनवीर भाई, मिलके लेट मी करेंगे, टेक इट ज्यादा फॉरवर्ड, बेहतर होगी लेट मी टेक फॉरवर्ड। एक देखिए आई वुड सजेस्ट, अगर उस तरफ जाएंगे तो ज़ाहिर है मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपके पास भी होंगे, सो लेट्स। और मेरा एक पॉइंट मुझे जरूर मेरे जहन में आया विक्रांत जी कि इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी कंसर्न्स, इफ इट इज अबाउट दैट पर्टिकुलर टेरिटरी इन द वर्ल्ड कॉल्ड पाकिस्तान, तो फिर आईसीसी के लिए आते वक्त क्या वो कंसर्न्स नहीं होंगे? बट चलें, हम अभी बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड कप की तरफ। और अगर आप मुझे कहें तो फिर मैं जाऊं बजी भाई के पास जाऊं, ताकि वर्ल्ड कप के हवाले से आप लोग कह रहे थे ना कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, मैं कहा वही पाकिस्तान बजी भाई के पास चले, सनी भाई को ले। मैंने तो नहीं कहा। राइट सर, राइट बोला सर। लीजिए। बजी भाई
हाँ आपने नहीं कहा, वो भज्जी भाई कह रहे थे कि सिक्योरिटी हाँ जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ क्योंकि बतौर, भज्जी भाई अगर आप हाँ कमेंट करना चाहें, वरना मैंने ये बात करी है और बिल्कुल वो आईसीसी बात के वर्ल्ड कप में भी वाजिब फिर है। वही सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें भी कैसे इतने आराम से आ जाएंगे? आप मेरी बात सुनिए, देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना, कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो वो तो हमने सिंपल कह सी दिया ना बात कि है। फिर आप हम तो भी उस चीज को हम भी लेके सोचेंगे झगड़ा ना करने आने को का। तुम गए। सवाल तो अगर- मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे सवाल ये नहीं है, वी डोंट फील अब सिक्योर, नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। आप लोगों के साथ सवाल क्यों रिश्ता सादा सा रखें ये जब आप है, लोगों को अगर वहाँ आपको पे फर्ज हमारे करे players इस स्टूडियो में आपको feel सिक्योरिटी करते इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल है। आईसीसी खेलने के लिए बिल्कुल आऊंगा। है। तो आईसीसी में बिल्कुल है वहाँ सिक्योरिटी इज पे। नॉट अबाउट ईगोस अब एंड इट इज अबाउट you tell सिक्योरिटी me, you इशू। take the guarantee तो कि फिर वहाँ आप पे कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं खेलने है। के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका, दुनिया अगर की उस नामवर तरीके टीम अभी से खेल कर सर- गई हैं और बिल्कुल हाँ, फर्स्ट नहीं तो क्लास इंडियन अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट चैंपियंस पाकिस्तान, ट्रॉफी के लिए भी नहीं एंड आएंगे। इफ यू गाइस कैन सर्वाइव विदाउट इंडियन क्रिकेट, डू इट। वसीम भाई, And वसीम so भाई, can वसीम भाई, वसीम भाई, पाकिस्तान ये cricket हरभजन can साहब survive अभी- very- हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई, तेरा चैलेंज ले लिया फिर। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम हाँ, तो ले लिया challenge। सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी challenge। उस टाइम तो आप कह आपकी दीजिएगा भी- कि हम आपको नहीं भी जी जाएंगे, भाई वहाँ पे टूर्नामेंट में एक खेलना। बरादराना मशवरा ले लें, 200 चीजें जिसके चलते बरादराना मशवरा ले लें। वर्ल्ड कप ठीक पाकिस्तान में तरीके कौन से सा हो। वर्ल्ड कप हो रहा है? आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। आपने नहीं, मैंने कहा ना कभी वर्ल्ड कप होगा, या अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके बाद तो इंडिया के वर्ल्ड कप के बाद। Champions लेकिन पहले बच्चे भाई आप मशवरा देखो। ये है, यार, 2 साल वसीम पहले वसीम यही भाई, दिन आप ना थे, थोड़ा यही बात वर्ल्ड को कप आगे ले था, गए। पाकिस्तान इंडिया का ही मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल, ठीक है नहीं क्यों बोल क्यों ना पड़े बोले भाई, आप कुछ भी बोलो। पहले भी एक जुमला क्यों बोल दिया हमारे- था पाकिस्तान को आप मुझे बोलिए, और 10 भारतीय विकेटों से क्रिकेट जीत गए थे, को फिर आप पाकिस्तान छोड़े क्रिकेट इस की तरह जरूरत नहीं है, जज्बाती सिंपल सी बातों को। बात है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी है। जब पाकिस्तान- आईसीसी ने पाकिस्तान पाकिस्तान को बोर्ड की चैंपियंस जरूरत ट्रॉफी अलॉट नहीं है। किया होगा तो बीसीसीआई की रमीज राजा हामी साहब होगी ने ना वो नहीं उसमें। कहा जो आप कह रहे हैं, और स्टेटमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। नहीं आप बात को बतंगड़ बना मैंने रहे तो- हो। आप मैंने जब तो कह रहे- विक्रांत जी हाँ, के जो सवाल को issues आगे हैं, हमने बढ़ाया। कहा है कि विक्रांत government जी decide very करे कि अगर categorically government को said- ठीक लगता है तो टीम विक्रांत जी जाएगी। very categorically और उसमें said आपकी- कि हम आपकी आईसीसी के government को इवेंट्स भी में involve होना आएंगे। पड़ेगा। आप कह रहे हैं हम नहीं चीजें आएंगे, वहाँ ठीक है, ठीक आप करनी दोनों की होंगी। राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल सही है, बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल ठीक है। विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही यार सवाल मेरी लेके राय आगे मैटर बढ़ा नहीं करती, कि वही सिक्योरिटी कंसर्न मेरी राय मैटर कैसे करेगी? आपने कहा आईसीसी में भी नहीं आएंगे, मेरा सिंपल बिल्कुल ठीक पॉइंट ये है, आप देखिए, आप ना वसीम ऐसा है कि आप जी, ना विक्रांत जी। हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं। जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तनकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की, वो उनका एक मौकिफ है। क्यों है मौकिफ? क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशंस हैं। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है। लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल लगा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान में होता है तो मैंने तो इंडिया बात ना, शुरू ये ही किसी ऐसे ने की कहा कि नहीं government है। allow ना करे मैं तो आपको ना है, सिंपल ठीक बात है। एक कहता हूं कि अगर मैंने तो Champions एतराज Trophy इस पर है कि पाकिस्तान- जिस तरीके से एसीसी ने नहीं, एकदम बयान दे दिया। नहीं मैं मेरी बात सुन लीजिए। अरे सर बात तो सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर सर। पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा? सो बीसीसीआई वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द आईसीसी का चैप्टर ना कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है 2 साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं। भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे, पहले भी ऐसे गैप आते थे, फिर होती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं, ये गलत है। भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं, यूनुस भाई बोल रहे हैं, सनी भाई बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, मदन लाल बोल रहे हैं, वसीम बदानी, विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं, मैं आपको किक मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो है वर्ल्ड कप का मैच। विक्रांत जी, और जिस चीज को मुझे जो वहाँ जिस भी चीज पहला की आज स्टेटमेंट मुझे आपकी फिक्र तरफ थी, से आया वो था, वही इस है। प्रोग्राम में अब इस आपने कहा डिस्कशन कि- को आप लेकर जी, आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल लेट्स मूव ऑन, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते चलिए, हैं, मैं वापस ले आता हूं। वर्ल्ड मैं कप की तरफ बढ़ते हैं, वापस ले चलिए, आता हूं। ठीक है, मैं वापस एक आखिरी ले बात आता कर ले मेरा, विक्रांत जी, सिर्फ एक चीज है, इस बात पे देखें, विक्रांत जी के लिए तालियां बजा दें भाई, वो कहने वापस देखिए इसमें सिर्फ
एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। चले जी, पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहाँ तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बायलैटरल सीरीज रख ले वहाँ पे, बायलैटरल सीरीज आ जाए, हम तो हर जगह खेलना चाहते हैं। बट जाहिर है इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट से करेंगे। वो मेरा डिसीजन नहीं चलो, है, वो मेरा अब जरा इस पर आते हैं। आपको बता रहा हूँ, वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, तनवीर अहमद जी आप हरभजन सिंह जी से उलझ रहे हैं, देशों की क्रिकेट होनी चाहिए तो वो डिसाइड बन रहा है कुछ, तो क्रिकेट होगी। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई टीम भारत में आई हो, बता दीजिए मैच का, इस मैच में क्या होगा, वाइस कोई दिक्कत हुई हो, इस मैच में क्या होगा? हाँ ये बताएं भाई। मैंने देखिए, मैंने एक चीज देखी है, मैं यूनुस से शुरू करूं, विक्रांत क्या कहते हैं? मैंने जरूर देखा है वसीम भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, नहीं मैं कह रहा था, नहीं मैं कह रहा हूँ विराट कोहली, रोहित शर्मा की जो इंडिया में इज्जत है, मैंने देखा पाकिस्तान में उतनी ही इज्जत है, ये मैंने देखा है। सिमिलरली लेट मी ऑल्सो टेल यू कि बाबर, रिजवान, जितने बड़े पाकिस्तान के स्टार्स हैं उनकी इंडिया में उतनी इज्जत है। और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि हम स्टूडियो में बैठ के लड़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग मैटर नहीं करते, जो 22 लोग मैटर करते हैं या 30 लोग मैटर करते हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं, ये एमसीजी यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। यूनुस भाई तो बहुत क्रिकेट यहाँ पे खेले हैं, कामरान भाई भी खेले हैं। आई थिंक वो 15 और 15-30 प्लेयर ना, वो लड़ने नहीं आए हैं, वो मैदान में लड़ेंगे। आई थिंक एक चीज जो मैंने देखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लेयर खुश हैं एक दूसरे के साथ, मीडिया खुश होता है एक दूसरे के साथ, प्लेयर पुराने भी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ। फैक्ट इज कि ये वर्ल्ड कप का मैच बड़ा है, इंडिया के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि हम पिछले साल आपसे हारे थे। वो एक्सेस बैगेज भी थी, मेरा ये भी मानना है, क्योंकि इतने साल से कभी हारे नहीं थे। और वो शायद वो होता था, हर बार आप उम्मीद करते हो यार हारना नहीं है, हारना नहीं है। पाकिस्तान की टीम आपकी अच्छी है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आपकी बैटिंग जो है वो डिसाइड कर सकती है। 160-70 रन आपकी टीम आराम से चेज करेगी, लेकिन क्या इंडिया 190 रन बोर्ड पे लगा सकता है? 190 रन अगर इंडिया बोर्ड पर लगा सकता है, मेरा ये मानना है, फिर ये इंडिया की गेम है। क्रांत, बारिश हो गई क्या आपकी तरफ? आपके आसार देख के चेहरे कैसा लग रहा है? मैं आपसे इजाजत ले लूं, बारिश नहीं हो रही है, तूफान आ रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, बहुत तेज तूफान हो गई। नहीं, मैं आपसे इजाजत ले लेता हूँ, मजा आया। और आई होप मैच के बाद भी हम, अरे बरसात नहीं सर, तूफान, ये देखिए 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 देखिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपका भी वसीम और यूनुस भाई का। देखिए सनी भाई, सनी भाई छाता ढूंढ के लाए हैं, और जाते जाते मैं चाहता था कि ओ तेरी ये आवाज देखिए, लाइटिंग, बिजली। सनी भाई टीवी मैं खाना खाने गया था, आपकी बड़ी सुनील भाई, जबरदस्त फाइनल डिस्कशन कमेंट हो रही आप थी, तो सनी भाई मेक मैंने करें सोचा फिर। यार इस डिस्कशन से मुझे कुछ लेना देना वो कह रहे हैं फाइनल कमेंट आप ही को देना इस मैच का। मैच इस सारे डिस्कशन में सबसे ज्यादा फायदे में सुनील सर रहे हैं। जब तक आखिरी ओवर में, मतलब 40वें ओवर में, जब तक 40वें ओवर में अगर रिजल्ट आएगा तो सबसे अच्छी, जो भी जीते तो उससे कोई, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, लेकिन एक बात जाते जाते बस इतना है कि यूनुस भाई जो आपने कहा, छोटा मैच नहीं होना चाहिए। मतलब छोटा मैच ना टीमों के लिए बड़ा अनफेयर हो जाता है, वो ब्रॉडकास्टर के लिए, ऑर्गेनाइजर के लिए बड़ा अच्छा है, फैन चाहता है 6 ओवर का, टीम के लिए लॉटरी नहीं चाहिए हमें, मैच हो तो पूरा हो। और मैं इसी नोट पर आप सबसे इजाजत लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पता है ये जो नोकझोंक हुई थी, ये क्रिकेटर की हुई थी आपस में, सियासत वालों की नहीं हुई थी। और वसीम भाई, मैं और आप हट जाते हैं, क्रिकेटर्स को लड़ने दीजिए, जब क्रिकेटर लड़ता है ना तो अच्छी चीज निकल कर आती है। फिर वही सुपरहिट मुकाबला, फिर वही टीमें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कांटे की टक्कर। भारत को न सिर्फ पिछले साल की हार का बदला लेना है, बल्कि इस साल वर्ल्ड कप की दावेदारी मजबूत भी करनी है। इस मैच से जुड़ी हर खबर एक्सक्लूसिव सीधे ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। फटाफट से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।